बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नादिया पेट्स क्रॉस की जानिब से हुसैन आपकी खिदमत में हाजिर। स्मॉल लेवल, छोटे लेवल, डोमेस्टिक लेवल या घरेलू सतह पर छोटे परिंदों की फार्मिंग के आइडियाज़, बिजनेस आइडियाज़ के सिलसिले में आज दूसरी वीडियो जिसमें हम टर्की फार्मिंग के मुतालिक आपको बताने जा रहे हैं कि छोटे लेवल पे आप 2 से 3 माह के दरमियान 50,000 तक की इन्वेस्टमेंट के साथ आप टर्की फार्मिंग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। कोई बड़े तरद्दुद की ज़रूरत नहीं, सिर्फ घरेलू लेवल पे छोटी सी जगह पर आप इसको शुरू करें और 6 महीने के अंदर अंदर इसका आपको रिटर्न मिलना शुरू हो जाएगा और इंशाल्लाह 2 से 3 साल के अंदर आप इससे 15 लाख तक कमाने के काबिल हो जाएंगे। ये आज इस सिलसिले की दूसरी वीडियो। पिछले हफ्ते हम चिकन फार्मिंग की वीडियो आपकी खिदमत में पेश कर चुके हैं। आइंदा आने वाले हफ्तों की जो वीडियोस हैं उसका शेड्यूल आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आज की वीडियो जो कि टर्की फार्मिंग, हम आपको बहुत सादा तरीके से बताएंगे कि एक आम आदमी अपने घर में, आम आदमी या आम औरत घर में टर्की फार्मिंग छोटे लेवल पे कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। हम एक तरतीब से आपको बताएंगे जिसमें सबसे पहले बताएंगे कि टर्की के पेयर्स की खरीदारी कैसे करें और खरीदारी कब करना चाहिए, यानी कि पेयर्स को कब खरीद के आप इसको कब इसकी फार्मिंग घर पे स्टार्ट करनी चाहिए और इन पेयर्स जोड़ों को कहां से लें, कौन सी नस्ल खरीदनी चाहिए जिनकी पाकिस्तान में ना सिर्फ ब्रीडिंग अच्छी होती है बल्कि इसकी यील्ड या पैदावार भी अच्छी आती है और ये आसानी से सेल भी हो सकते हैं। इन पेयर्स, इन जोड़ों की, इन परिंदों की, टर्की बर्ड्स की प्राइसेस क्या हैं, आपको किस प्राइस में इसको खरीदना पड़ेगा, इनके अंदर अंडे देने की सलाहियत कितनी है, अंडों को कैसे कहाँ रखा जाता है, बीमारियों से कैसे बचाया जाए और टर्की को खुराक क्या देनी चाहिए, खुराक कैसी होनी चाहिए और खुराक कितनी देनी चाहिए, अंडे ये कब कब देते हैं, अंडों को उठाया कैसे जाता है, यानी कि केज से आप इनक्यूबेटर तक अंडों को कैसे उठाना चाहिए, इनक्यूबेटर के अंदर अंडों को कैसे रखें, इनक्यूबेटर की खरीदारी कहाँ से और कौन से इनक्यूबेटर खरीदने चाहिए, इनक्यूबेशन के अंदर टाइम कितना लेता है, टर्की बर्ड का अंडा टेम्परेचर, नमी कितना रखेंगे, अंडों को कब और कैसे घुमाना चाहिए और आखिर में हम इसकी छोटी सी बिजनेस फिजिबिलिटी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। यानी कि हम आपको बताएंगे कि कलील सरमाया से, जिससे आप 20,000 से स्टार्ट करके 2 से 3 महीने के अंदर टोटल आपका 50,000 का खर्चा होगा और आप इंशाल्लाह ताला 1 या 2 साल के बाद 15 लाख सालाना इनकम तक कमाने के काबिल हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे इल्तमास कि नादिया पेट्स क्रॉस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आपको बआसानी मैसर हों। अभी चलते हैं वीडियो की तरफ एक तरतीब के साथ कि खरीदारी कैसे करनी चाहिए। सबसे पहले इसके खरीदारी के लिए कोई टाइम मखसूस नहीं है। टर्की बर्ड आप चिकन की तरह कभी भी लेके इसकी ब्रीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं, ये अच्छी खबर है। और कहाँ से लें, जैसे हम हमेशा से आपको एम्फसाइज करते हैं कि प्लीज़ ये बाजार दुकानों से कचरा मत खरीदें, अदरवाइज आपकी कोई ब्रीडिंग बिजनेस कामयाब नहीं होगा, बल्कि एक अच्छे रेपुटेटेड फार्म से ही आपको ये परिंदे खरीदने चाहिए। अगर आप नादिया पेट्स क्रॉस से ये खरीदना चाहते हैं तो हमारी खिदमत भी आपको दस्तयाब होंगी, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से आजकल ये पॉसिबल नहीं है, इसलिए हमने सेल परचेज का ऑपरेशन को चंद अरसे के लिए सस्पेंड किया हुआ है। अभी चलते हैं प्राइसेस की तरफ। प्राइसेस से पहले आपको चंद नस्लों का बताएंगे कि कौन सी नस्ल आपको खरीदनी चाहिए। अभी मैं आपको मोटे तरीके से बताऊंगा कि टर्की की टोटल 4 वैरायटीज मेन हैं, जिसके अंदर ब्लैक है, उसकी सब वैरायटीज 3 है, व्हाइट की 4 सब वैरायटीज, ब्लू स्लेट और कैमियो, ये पाकिस्तान के अंदर इनकी ब्रीडिंग कामयाब होती है। अभी चलते हैं ब्लैक की तरफ। ब्लैक की 3 सब वैरायटीज, जिसमें प्योर ब्लैक स्क्रीन पे आप देख सकते हैं, नैरागेंसेट या जिसको पाइड भी कहते हैं ये भी स्क्रीन पे देख सकते हैं, और स्टैंडर्ड ब्राउन्स, ये नॉर्मल वैरायटीज ब्लैक की चलती हैं। फिर व्हाइट की 4 वैरायटीज हैं, जिसमें बेस्ट विल, स्मॉल व्हाइट और ब्रॉड ब्रेस्टेड व्हाइट, ये बेसिकली एक कंट्रोल शेड फार्मिंग के लिए ये वैरायटी इसको ज्यादा पाला जाता है और गोश्त की पैदावार के लिए। फिर इसी तरह व्हाइट हॉलैंड और मिजेट व्हाइट, ये 4 व्हाइट की वैरायटीज, इनमें कोई ज्यादा फर्क नहीं। फिर एक ब्लू स्लेट और बड़ी खूबसूरत वैरायटी, और फिर कैमियो, ये भी
ऑर्नामेंटल या खूबसूरत वैरायटीज में आती हैं। अब इनमें से आप कोई भी वैरायटी खरीद सकते हैं। अब इनके प्राइसेस की तरफ जाते हैं। जहां तक ब्लैक वैरायटीज का तल्लक है, इसका एक जोड़ा जो है ये अच्छे फुल ब्रीडर जोड़ा 6 से 7 हज़ार रुपए के अंदर ये अवेलेबल है। और एक जो इसका सेट है, यानी कि 2 हैन और एक टॉम, टॉम इसके नर को टॉम कहते हैं, एक टॉम और 2 हैन, ये आपको 11 हज़ार रुपए के अंदर इसका सेट बन जाएगा। यानी कि 2 सेट से आप स्टार्ट करेंगे तो 22 हज़ार रुपए का आपको इनिशियल खर्चा है। इसी तरह व्हाइट का 7 से 8 हज़ार रुपए का एक पेयर, 12 से 13 हज़ार रुपए का इसका सेट बनता है। 2 सेट लेंगे तो 25 से 26 हज़ार का खर्चा आएगा। ब्लू स्लेट और कैमियो ये ऑर्नामेंटल हैं, ये मर्जी है आप रखना चाहें या ना रखना चाहें। आज की वीडियो में हम दोनों तरीके से आपको समझाएंगे कि आप इसको इसके बच्चे लेकर उनको बड़ा करके आप फर्दर सेल कर दें या फिर आप इसको गोश्त के भाव में सेल कर दें। क्योंकि गोश्त के भाव में भी ये काफी, क्योंकि इसकी जो एक मादी है वो 12 से लेके 20 पाउंड तक गोश्त पैदा करने की सलाहियत रखती है। इसी तरह जो इसका टॉम या नर है वो 22 पाउंड से लेके 30 पाउंड तक वजन बढ़ा लेता है। तो इसका इसका ये मतलब है इसका गोश्त भी बहुत ज्यादा निकलता है और इस हिसाब से इसकी गोश्त की लागत और मुनाफा की शरह भी काफी ज्यादा है। अभी हम चंद कैरेक्टरिस्टिक्स की तरफ चलते हैं आपको फिजिबिलिटी बताने से पहले कि जहां तक इसके अंडे देने की सलाहियत है, तो एक जो मुर्गी है टर्की की वो टोटल साल में 100 अंडे देती है। लेकिन ये उसी सूरत में पॉसिबल है जब आप अंडे को आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन के जरिए से अंडों से बच्चे निकाले हैं। और आर्टिफिशियल इंक्यूबेशन की सूरत में आपको अंडे को फौरन उसकी नेस्ट से उठा लेना चाहिए। और ये जो एक क्लच है वो 2 हफ्ते में पूरा कर लेती है, जिसमें 10 से 12 अंडे देकर ये इसका क्लच 2 हफ्तों में पूरा हो जाता है। उस क्लच के ऊपर बैठकर अगर आप नेचुरल इंक्यूबेशन पे जाते हैं तो ये ब्रूडिंग करेगी। ब्रूडिंग के बाद जब दोबारा उसके बच्चे निकल आएंगे तो फिर दोबारा ये क्लच दे देगी। और ये फरवरी से स्टार्ट करके ये अगस्त या सितंबर तक ये अंडे देती रहती है। और इस तरह ये साल में 100 अंडे देती है। इसकी टोटल लाइफ जो है वो 10 साल है। 10 साल में ये 5 साल भी अंडे दे सकती है, 6 साल भी, और 7 साल तक भी अंडे देती रहती है। और कुछ केसेस में ये भी सामने आया है कि 8-9 साल तक भी अंडे ये देती है। अब इसके चलते हैं इंक्यूबेशन टाइम की सूरत में। और उससे पहले आपको बताएं कि 7 महीने में इसकी मुर्गी बच्चे से मुर्गी जो तैयार हो जाती है अंडे देने के काबिल हो जाती है। 7 महीने में, बल्कि कुछ सूरतों में 6 महीने में इसका टॉम या नर बच्चे पैदा करने की सलाहियत के लिए तैयार हो जाता है। जोड़ा खरीदने के बाद जब आप जोड़ा खरीद लेंगे तो अगला सवाल है कि जोड़े को कहां रखा जाए, जोड़े को या सेट को या 2 सेट को। क्योंकि हम आपको रिकमेंड करें कि आप 2 सेट से स्टार्ट करें, यानी कि टोटल 6 बर्ड आएंगे। इनको आप घर में कहीं पे खुला छोड़ दें, ये उड़ते नहीं हैं, ये चिकन की तरह आराम से फिरते रहेंगे। आपको अगर इनको हल्का सा छोटा सा खुड्डा बनाना चाहते हैं तो एक साइड पे बना दें, अदरवाइज ये ओपन में भी रह सकते हैं। तो ये अच्छी खबर कि आपको किसी तरह की कोई केज की जरूरत नहीं, क्योंकि हमने जो बिजनेस आइडिया छोटे लेवल पे आपकी खिदमत में पेश कर रहे हैं वो हमारा सिर्फ मकसद ये है कि आपको किसी बड़े फार्म या केज सिस्टम की जरूरत ना पड़े। हम सिर्फ ऐसे बर्ड्स को रिकमेंड कर रहे हैं जो कि आप आसानी से छोटी जगह के ऊपर इसको पाल सकें। तो जैसे मैं बता रहा था कि आप इसको कहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आपने ये इंश्योर करना है कि जगह हवादार हो, इनको चारों तरफ से हवा मिले, इनको 5 से 6 घंटे सूरज की रोशनी लाजमी मिले, इनको आप आइडली फ्री रेंज दें, यानी कि इनको खुला छोड़ दें। ये मुर्गी की तरह चुगते रहेंगे। इनको कोई भी, अगर आप फीड नहीं भी देना चाहते तो इनको घर की कोई भी सब्जी बची हुई काट के वो भी आप इसको डाल सकते हैं, पट्ठे डाल सकते हैं। ये हर तरह से ये पल जाते हैं, इनकी कोई खास रिक्वायरमेंट नहीं है। अभी इनकी बीमारियों से बचाव और की खुराक, आपको ये बताएं कि खुराक और बीमारी ये दोनों एक दूसरे के लिए लाजमी मजलूम है। खुराक ठीक होगी तो कोई बीमारी इंशाल्लाह ताला नहीं आएगी, और अगर आप सफाई सुथराई रखेंगे तो बीमारी नहीं आएगी। खुराक अच्छी देंगे, बीमारी नहीं आएगी। खुराक की सूरत में हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, आपको रिकमेंड करेंगे नादिया पेट्स की, नादिया फीड्स की ग्रीन फीड मिक्स, जो कि टर्की के लिए इस टाइम पे पाकिस्तान में सबसे अच्छी फीड है। इसके अंदर हमने ऐसे इंग्रेडिएंट यूज किए हैं जो आपके टर्की को हर तरह की बीमारी से बचाएंगे और आपको किसी तरह की दवाई देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके परिंदे 100% बीमारियों से इंशाल्लाह ताला महफूज रहेंगे। फिर इसके अंदर तमाम सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिएंट्स इतनी अच्छी तादाद में मौजूद हैं कि ये अच्छी ग्रोथ आपकी
टर्की की इंश्योर करेगा, उसमें फर्टिलिटी को बढ़ाएगा, यानी कि अंडे देने की सलाहियत भी बढ़ेगी और अंडे से बच्चे पैदा होने की सलाहियत भी बढ़ेगी। स्क्रीन पे आप हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के नंबर देख सकते हैं। हमारी डिस्ट्रीब्यूशन काफ़ी शहरों में है, लेकिन चूंकि लॉकडाउन की वजह से आपको चंद अरसे इंतज़ार करना पड़ेगा, तो चंद दिनों के बाद ये हमारी सर्विस स्टार्ट हो जाएगी। अभी चलते हैं खुराक कितनी देनी चाहिए। टर्की की मैं जैसे आपको बता रहा था, अगर आप ग्रेन फीड मिक्स देते हैं तो 50 ग्राम एक बड़े टर्की के लिए काफ़ी है। चूज़ा जो है वो 15 से 20 ग्राम एक रोज़ की लेता है, बड़ा जो है 50 ग्राम एक रोज़ की लेता है। उस हिसाब से आपका खुराक का ज़्यादा खर्चा नहीं है, क्योंकि हम नादिया फीड्स की 5 किलो की ग्रेन फीड मिक्स सिर्फ 350 रुपये की है, और उस हिसाब से ही आपकी बहुत अरसा ये आपकी एक जो 5 किलो का बैग है वो आपको दो महीने भी आपके 2 सेट पे निकाल देगा। उसके बाद चलते हैं कि अंडों को कैसे उठाना है। अंडों को जैसे हम हमेशा से बताते हैं, किसी झटके के बगैर आप इसकी नस से उठाएं। अपनी पाम का इस्तेमाल करें, अपनी हथेली का इस्तेमाल करें, हथेली पे अंडे को आराम से रखें और बगैर झटके दिए हुए इसको बहुत आराम से आप एक ट्रे में रखें। एक ट्रे में आप 2 से 3 से ज़्यादा अंडे स्टोर ना करें। 2-3 दिन के अंडे स्टोर करने के बाद इनको उठा के इनक्यूबेटर में रख दें। इनक्यूबेटर में जब आप रखते हैं, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हम आपको इनक्यूबेटर दिखा रहे हैं। अब इनक्यूबेटर में रखने से पहले ये आपको बताएं, ये आपको ज़रूरत 2 से 3 माह के बाद पड़ेगी। 20,000 का खर्चा आपके बर्ड्स का और 20,000 आप इनक्यूबेटर्स का खर्चा निकालें, जिसमें से 16 से 20,000 का 2 से 300 के अंडे का इनक्यूबेटर, जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। आप छोटे लेवल पे करना चाहते हैं, ये इनक्यूबेटर्स भी नादिया पेट्स क्रॉस से आप ऑर्डर पे बनवा सकते हैं। हमारे अच्छे रिलायबल इनक्यूबेटर्स हम आपको बना कर देंगे, जो आपके साथ बहुत ड्यूरेबिलिटी से आपकी ज़रूरियात को पूरा करेंगे। और अब 20,000 इनक्यूबेटर का खर्चा और उसके बाद तकरीबन 10,000 रुपये का आपका खुराक का खर्चा इन टोटल होगा साल में। तो इस हिसाब से 50,000 से ज़्यादा का खर्चा आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अब चलते हैं इनक्यूबेटर में अंडे कैसे रखने हैं। इनक्यूबेटर में अंडे रखने के 2 तरीके, जैसे अभी आप इस वीडियो में देख लें, इन सारे अंडों को सीधा लटाया गया है। आप इसी तरीके से इस इनक्यूबेटर में रखें, क्योंकि दूसरे तरीके से दूसरे इनक्यूबेटर में रखा जाता है जो कि ऑटोमेटिक टाइप के हैं, लेकिन वो अभी आप पहले स्टेज पर सिर्फ ये छोटे इनक्यूबेटर से गुजारा करें। इनको आपने इस तरह अंडों को लटाएं और 28 दिन पे टर्की का अंडे से बच्चा निकलता है। तो आपने जब अंडा रखना है तो टेम्परेचर जो है वो 99.5 डिग्री फ़ारेनहाइट या 37.5 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर आप रखें। मैक्सिमम 1 डिग्री ऊपर चला जाए, यानी कि 100.5 तक या 98.5 तक नीचे चला जाए। इससे इस रेंज में ये एक्सेप्टेबल है। इसके बाद जो इसकी ह्यूमिडिटी है वो इनिशियली आप 55% पर रखेंगे। ये मीटर आप देख सकते हैं, इस तरह की रीडिंग आती है। इस मीटर में ऊपर वाला जो रीडिंग है वो टेम्परेचर की है, नीचे वाली ह्यूमिडिटी की है। अंडे को आपने 6 से 7 दफ़ा एक दिन में, जैसे आपको वीडियो में दिखा रहे हैं, आपने इसको हाथ से आराम से घुमाना है, रोटेट कर देना है और 25 दिन तक अंडे को रोटेट करेंगे। 25 दिन के बाद अंडे को रोटेट नहीं किया जाता, अंडे को घुमाया नहीं, आखिरी 3 दिनों में अंडे को नहीं घुमाते। और आइडियली एक इनक्यूबेटर से अंडे को निकाल कर दूसरे इनक्यूबेटर में शिफ्ट कर दें, ताकि आपको ये पता हो कि आप दूसरे इनक्यूबेटर के अंडों को आपने नहीं हिलाना। और फिर दूसरे इनक्यूबेटर की इसलिए भी जरूरत है क्योंकि आखिरी 3 दिन में इसकी ह्यूमिडिटी को आप 65% पे कर देंगे, तो उसलिए आपको दूसरे इनक्यूबेटर की जरूरत पड़ती है। ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। उसके बाद जब अंडे से बच्चा निकल आए तो उसको पहले 12 घंटे आपने कुछ नहीं खिलाना पिलाना। 12 घंटे के बाद चीनी मिला पानी इसको ड्रॉपर से इसको पिलाएंगे और अगले मजीद 12 घंटे यानी कि टोटल 24 घंटे आप इसको इनक्यूबेटर में पड़ा रहने देंगे। 24 घंटे के बाद जो आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहे हैं ये ब्रूडर है और इस ब्रूडर्स के अंदर 24 घंटे के बाद आप इनको डालेंगे। इनक्यूबेटर में बल्ब 24 घंटे चलेगा। बल्ब को इनिशियली आप नीचे की तरफ रखना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट छोटे बच्चों को मिले। इनको फ्री रेंज देना है। खुराक जैसे देख सकते हैं, आपने खुराक फेंक देनी है। 14 नंबर या 9 नंबर खुराक डालेंगे शुरू में। पानी का साथ इंतज़ाम करेंगे और ये खेलते पलते रहेंगे। 2 से 3 महीने आपने इन चूज़ों को नहीं निकालना। अगर आप उससे पहले निकालेंगे तो आपको मोर्टेलिटी का सामना करना पड़ेगा। इसके बाद चलते हैं इसकी फिजिबिलिटी की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया था 20,000 पे आप
पेयर्स या सेट की खरीदारी के लिए रखें, 20,000 इनक्यूबेटर की खरीदारी के लिए, 10,000 का आपका फीड का खर्चा, टोटल 50,000 रुपया। तो 100 अंडे अगर एक मुर्गी देती तो आपने 4 मुर्गियां ली हैं, 400 अंडे। और 400 अंडों का मतलब ये है कि अगर हम 300 बच्चे भी इससे निकालें, क्योंकि अगर नादिया फीड्स की आप खुराक देंगे तो इंशाल्लाह ताला इतना रेट आपको, इतनी यील्ड लाजमी आएगी, 2 से 300 के दरमियान में यील्ड आएगी। 6 महीने में ये बड़ा हो सकता है। तो जो मैंने आपको प्राइस बताई थी उसी प्राइस रेंज में आप इसका एक बर्ड की एवरेज अगर आप 3,000 रुपये भी लगाएं और 200 आप बड़े करके बेचें, तो 200 को आप 3,000 से ज़रब दें, 6 लाख रुपए तकरीबन बच जाता है। और पहले साल में अगर इतने हैं तो दूसरे साल में इससे डबल होंगे और तीसरे साल में मजीद डबल होंगे। तो आप इंशाल्लाह ताला 15 लाख से भी ज्यादा कमाने के काबिल हो जाएंगे। और इस दुआ के साथ कि बने नौ इंसानी को अल्लाह ताला कोरोना जैसे मर से जल्दी निजात दिलाए। वीडियो देखने का शुक्रिया। चलते चलते आपसे दोबारा इल्तमास कि नादिया पेट्स क्रॉस के यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आइंदा आने वाली तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिले।